राजस्थान पूरी तरह से जो मनुस्मृति के द्वारा चल रहा है और इस बार जो वहां भाजपा की सरकार बना है वो मनुस्मृति लागू करके ही रहेगा। ये दावा था आरएसएस लोगों का, हिंदू वाहिनी लोगों का, हिंदू महासभा लोगों का, ये दावा था और पेपरों में भी खबरों में चला था कि भारत के अंदर सबसे पहला राज्य होगा राजस्थान। राजस्थान जो है हिंदू राष्ट्र सबसे पहले बनेगा और ये दावा अब सच हो गया है। एक कुत्ता को बोल दिया जाए कि इस मंदिर के तरफ इधर नहीं आना है तो कुत्ता नहीं आएगा, पर हमारे लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति, ये तीनों लोग कितनों लात खाएगा। आज के इस वीडियो में आप सभी को फिर से बहुत बहुत स्वागत है। सभी देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। धोबी और चमारों के पैसों से भगवान श्री राम का भोग नहीं लगेंगे। धोबी और चमारों द्वारा दिए गए उन दान पैसों से भगवान श्री राम का प्रसादी भी नहीं बनेंगे, क्योंकि इन अछूतों, इन धोबी और चमारों द्वारा दिए गए उन दान पैसों से भगवान श्री राम का अगर भोग लगेगा, भगवान श्री राम का प्रसादी बनेगा तो पवित्र हो जाएगा। इसलिए इनके द्वारा जो दिए गए दान पैसा है, इन अछूतों का पैसा जाके रिटर्न कर दो। और हुआ भी वैसा ही, उनके द्वारा दिए गए दान पैसे को वापस कर दिया गया। गाली देते हुए, जाति सूचक गाली देते हुए, यह कहते हुए कि तुम अछूत हो, तुम जो है दलित हो, तुम शूद्र हो, तुम जो है पवित्र इंसान हो और इसलिए तुम्हारे पैसे सब भगवान राम का अगर भोग लगेगा तब पवित्र हो जाएगा, इसलिए इस पैसे को वापस ले लो। और हुआ भी वैसा ही, वापस कर दिया गया। अब मामला चला गया थाना, और थाना में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया गया SC/ST एक्ट के तहत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत मुकदमा दर्ज हो गया है। क्या है पूरी मामला, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपसे अपील करता हूं, मेरे YouTube चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन पर प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे साथियों तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक ही मुझे मोटिवेट करता है। 22 जनवरी पता होगा आप लोग को, 22 जनवरी को क्या है, भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया। पूरा देश में जो है धमाल मचा रहा है, धूमधाम से इसका जो है तैयारी चल रहा है भगवान श्री राम के पास पहुंचने के लिए, और लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों रुपये दान भी दे रहे हैं। चलिए ठीक है, इसी प्रकार से तैयारी जो है राजस्थान में भी चल रहे थे। राजस्थान का एक क्षेत्र है झालावाड़ क्षेत्र, वहां पर जो है भगवान श्री राम के लिए कलश यात्रा निकाले गए थे और वहां के जो कथावाचक लोग थे, वहां के जो पाखंडी लोग थे, वो लोग क्या किया, नागर समुदाय के लोगों को जो है एक काम सौंप दिया। काम क्या सौंपा कि जाके जो है दलित समुदाय के गांव पर जाओ, अनुसूचित जाति के क्षेत्रों में जाओ, यानी चमारों के क्षेत्रों में जाओ, धोबी के क्षेत्रों में जाओ और वहां से जो है अयोध्या श्री राम के लिए जो है चंदा मांग के लाओ। जैसे कवि जी कहते थे, भगवान राम की लूट है, लूट सके तो लूट। इसीलिए जो है भगवान श्री राम के नाम पर जो है भीख मांगने के लिए पहुंच गए दलित समुदाय के गांव। पहुंच गए, पहुंचने के बाद जो है भगवान श्री राम के नाम पर दे दो, सभी लोग मांगने लगे। और अनुसूचित जाति के जितने सारे थे, चमार समुदाय, धोबी समुदाय, जितने भी अनुसूचित जाति के, सभी लोग जो है जैसा हो सका वैसा दान भी दिया। अब ये क्या हुआ, वो जो नागर समुदाय के लोग जो चंदा मांगने के लिए आए हुए थे, वो लोग चले गए बड़का बड़का कथावाचक के पास। पता चला कि ये जो दलित समुदाय, अनुसूचित जाति के द्वारा दिए गए दान पैसा है भोग करने के लिए और प्रसादी बनाने के लिए। कथावाचकों ने कहा कि इन शूद्रों का जो है पैसा जाकर रिटर्न कर दो, इनके पैसे से अगर भगवान श्री राम का अगर भोग लगेगा ना तो क्या हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, उनके द्वारा अगर प्रसादी बनेगा उन पैसों से तो पवित्र हो जाएगा, इसलिए जो है इसका पैसा रिटर्न कर दो। अब हुआ भी ऐसा ही, चला गया रिटर्न करने के लिए पैसा, और पैसा रिटर्न कर दिया। रिटर्न करते हुए क्या कहा कि तुम अछूत हो, तुम छोटी जाति से हो, इसलिए जो इन पैसों से जो भगवान श्री राम का भोग लगेगा तो पवित्र हो जाएगा, इस पैसे को वापस ले लो। और पैसा वापस कर दिया। जितने सारे राजस्थान के अनुसूचित जाति के समुदाय के जितने सारे लोग थे, मेघवाल समुदाय, धोबी समुदाय, जितने सारे हैं, सभी का पैसा रिटर्न कर दिया गया। आज तक जो है इन पैसों से जो है इसका मंदिर अपवित्र नहीं होते थे, पर अब जो है इन पैसों से भी अपवित्र होने लगे। वही राजस्थान, जिस राजस्थान में जो है महेंद्र मेघवाल, वही राजस्थान जहां पर जितेंद्र मेघवाल को मुछ रखने पर मर्डर कर दिए जाते हैं, पानी छूने पर हत्या कर दिया जाता है, वही राजस्थान, जिस राजस्थान में जो राजस्थान का हाई कोर्ट के परिसर में जो है मनुस्मृति को लिखने वाले मनु का मूर्ति लगा हुआ है,
वही राजस्थान। राजस्थान पूरी तरह से जो मनुस्मृति के द्वारा चल रहा है और इस बार जो वहां भाजपा की सरकार बना है वो मनुस्मृति लागू करके ही रहेगा। ये दावा था आरएसएस लोगों का, हिंदू वाहिनी लोगों का, हिंदू महासभा लोगों का, ये दावा था और पेपरों में भी खबरों में चला था कि भारत के अंदर सबसे पहला राज्य होगा राजस्थान, राजस्थान जो है हिंदू राष्ट्र सबसे पहले बनेगा। और ये दावा अब सच हो गया है, क्योंकि जो है जब दलितों की पैसा, अनुसूचित जाति का पैसा, अनुसूचित जनजाति का पैसा ये कहते हुए लौटा दिया गया कि इनके पैसों से जो है भगवान श्री राम अब पवित्र हो जाएगा, इनके पैसों से जो है प्रसादी पवित्र हो जाएगा। ठीक कितना बड़ा जो है जाति सूचक का जो है ये घोर अपमानजनक कृत्य किया है, अब सोच सकते हैं। अब ये लोग चले गए SC ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कराने के लिए। क्यों चले गए भाई? आप लात खाना फिर वहीं जाना, लात खाना जाना, लात खाना जाना, आपका आदतें वही है। और आपके साथ अगर ऐसा नहीं करता तो ठीक नहीं रहता। ठीक किया आपके साथ, मुझे जहां तक लगता है ठीक किया आपके साथ। एक कुत्ता को बोल दिया जाए कि इस मंदिर के तरफ इधर नहीं आना है तो कुत्ता नहीं आएगा, पर हमारे लोग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति, ये तीनों लोग कितनों लात खाएगा, कितनों इसके साथ शोषण होगा, कितना अत्याचार में उस वहां तक जाना जरूरी है, वहां भीख मांगना जरूरी है, वहां माथा टकना जरूरी है। और कुत्ते से भी ज्यादा हमारे लोग अब बन चुके हैं। मैं तो चाहता हूं इन लोगों के लिए हर मंदिर का दरवाजा बंद कर दिया जाए। कम से कम हम लोग के द्वारा अगर नहीं सुधर पा रहा है कि ब्राह्मण लोग ही इस तरह सुधार दे। लेकिन यह है मामला पूरी राजस्थान का साथियों। अब ये मामला को बताइए, आपको क्या लगता है कि ये ब्राह्मण लोग जो इस प्रकार से किए हैं वो सही किए या गलत किए? आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।